दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती पे। आज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा 9वां वीडियो है, क्या है ना। 8 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हमारा 9वां वीडियो है। आइए देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए घटा दिया जाता है, यानी कोई वस्तु है उसको हम बेचना चाहते हैं तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य जितने में हम पहले बेच रहे थे उससे 65 रुपए कम कर दिया गया है। 65 रुपए उसका विक्रय मूल्य कम कर दिया गया है तो हानि प्रतिशत 0.25% बढ़ जाती है। यानी उसमें पहले जितने की हानि होती थी अब 0.25% ज्यादा हानि उसमें और ऐड हो जाएगी, यानी इतनी हानि उसमें बढ़ जाती है यदि 65 रुपए उसका विक्रय मूल्य कम कर दिया जाता है। तो इस पे पूछ क्या रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि हमने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए जैसे कि क्या लिखा है 0.25%। 0.25% बराबर कितना है, 65 रुपए। यानी ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है। यानी 65 रुपए जब उसका विक्रय मूल्य कम कर दिया जाता है तभी उसमें 0.25% हानि का प्रतिशत बढ़ जाता है। यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब हम इसी का क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जैसे देखिए 0.25% 65 रुपए है इसका, है ना। तो 100% इसका क्या हो जाएगा, तो 100% इसका 100% बराबर इसका हो जाएगा 65 बटे 0.25 गुणे 100। 0.25 गुणे 100 हो जाएगा। 100 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हम इसका 100% निकाल रहे हैं, है ना। 65 बटे 0.25 गुणे 100। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6500, क्या हो जाएगा 6500 हो जाएगा बटे 25 गुणते 100। 25 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100 एक कट गया। यहाँ पे बचा क्या हमारा 6500 गुणे 4, क्या बचा 6500 गुणे 4। अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 26,000। कितना आएगा 26,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26,000। 26,000 रुपए उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 26,000 था। 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 चौक 24 2 26। 26,000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी करने पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी करने पर, वही चीज है, घटा दे या कमी कर दे एक ही बात है। तो उस वस्तु पे क्या हुई है, 53 रुपए की कमी हो गई है। करने पर लाभ में 15% की कमी आ जाती है। लाभ क्या होता है, 15% घट जाता है, यानी 15% कम लाभ होगा। पहले जितना होता था, मान लीजिए पहले 50% होता था, तब उसमें 15% घट गया है ना, कमी हो जाती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्या करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 15% बराबर कितने रुपए है, तो 15% बराबर यहाँ पे 53 रुपए है। 15% बराबर कितने रुपए है, 53 रुपए है। अब हम इसी का क्या करेंगे, 15% 53 रुपए दिया हुआ है ना, 15% की कमी हो जाती है, दोनों इक्वल है। और जब हम 100% निकाल लेंगे तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 100% यानी अगर पहले हम 1% निकाल लें, 1% निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा 53 बटे 15, कितना हो जाएगा 53 बटे 15 हो जाएगा। अब हम सब 100% निकालेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा 1% में। तो क्या हो जाएगा 53 बटे 15 गुणे 100। 53 बटे 15 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 5 बिसहम 100, कितना कट जाएगा 20 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या क्या, यानी 53 गुणते 20 बटे 3, यही बचा ना, 53 गुणते 20 बटे 3। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, है ना, ये बटे 3, 1060 बटे 3। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो 3 एक कम 3 और इसे काटिए तो 3 त्रिकाई 9, एक बचा 16 हो गया, 3 बचे
15 हो गया, एक बचा ये 10 हो गया, तो 3 त्रिकाई 9, 0.10, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, यानी 353.33 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। 353.33 उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। यही उस वस्तु का सीपी था। क्या था, सीपी, यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना रुपए था, 53.33 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है समझ में आ गया। अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर कितने 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। किसी वस्तु को क्या है, 900 रुपए बेचने पर क्या होता है, 12.5% का लाभ प्राप्त होता है 900 में बेचने पर, है ना। तब तो दुगुना लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी दुगुना लाभ, यानी कि वो सब 12.5% है, तो 12.5% का दुगुना यानी 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह लाभ प्राप्त करना चाहता है कितना, 25%। कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है, 25%, यानी डबल लाभ प्राप्त करना चाहता है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, कितना डबल लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी 900 रुपए में बेचने पे उसे 12.5% का लाभ हो रहा है ना। तो दुगुना लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो पूछ रहा है कि दुगुना लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचे कि हमें उस पे 25% का लाभ प्राप्त हो, यानी 12.5% का डबल मतलब 25%। वो वस्तु कितने रुपए की है, बेचने पर 900 रुपए में, है ना, 900 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 900 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य, है ना। तो देखिए 900 रुपए में 12.5% का लाभ हो रहा है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 12.5%। कितने 12.5% का हो रहा है, जिसका आप होल वैल्यू निकालेंगे 12.5% का, तो 12.5% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 12.5% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 125/1000, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड कर लीजिए, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और ये 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 1/8 है। कितना, 1/8, और लाभ है तो जोड़ दीजिए, वहां पे लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 है 9/8, यानी इसका होल वैल्यू 12.5% का कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा इसका 12.5% का होल वैल्यू। अब ये 900 रुपए में हम इसका अगर पलट के गुणा कर देंगे 9/8 का, तो हमें ये भी विक्रय मूल्य है 900 रुपए, इसका अगर हम पलट के उल्टा गुणा कर देंगे तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, यानी 900 गुणे हम क्या कर देंगे 8/9, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा इतना। इतने में उस वस्तु को खरीदा गया था, इतने में उस वस्तु को खरीदा गया था। अब उस पे क्या करना चाहता है, 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 25% का होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 25% का होल वैल्यू कितना आएगा, 25 का निकालेंगे तो 25 चौको 100, यानी 1/4 आएगा, है ना। और लाभ है तो जोड़ के, तो 4 1 5/4, कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब हम इस 25% का होल वैल्यू का इसमें सीधा गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस वस्तु को हम कितने में बेचें कि हमें उसमें दुगुना लाभ प्राप्त हो, यानी 25% लाभ प्राप्त हो। तो इससे आप गुणा कर दीजिए इसका 5/4 का, तो इसमें गुणा कर दीजिए 5/4 का। अब इसे डिवाइड करिए तो ये काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया, है ना। अब यहाँ 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 00, 100 हो गया, यानी यहाँ पे बचा क्या क्या, 100 गुणे 2 गुणे 5 बचा, यानी 100 दूना 200, और 200 पंचे 1000, यानी 200 पंचे 1000, यानी उस वस्तु को कितनी, ये एसपी आ गया उसका, ये क्या करे 1000 में अगर उस वस्तु को बेचे तो उसे दुगुना लाभ इस व्यापार में प्राप्त होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।